अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 7 जुलाई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम ख़बर के कई पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन पीडीएम के हवाले से तो यकीनन आपके इल्म में है कि आज से 7-8 महीने पहले इस सियासी इत्तेहाद का जन्म हुआ और शुरू के 3-4 महीनों में हमने बहुत जोशीले और जज्बात से मामूर बयानात देके ऐसा लग रहा था कि जैसे पीडीएम की ये सियासी तहरीक जो है वो माओ ज़ेतुंग के जो इनकलाब था शायद उसको भी शिकस्त दे देगी। आपने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत जोशीली तकारीर की, रियासती सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान के नाम लिए गए, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने जब नाम लिए तो उसके बाद जो है मामलात बिगड़ना शुरू हो गए और पीपल्स पार्टी ने उस वक्त से ही बैक फुट पे जाना शुरू कर दिया। खैर ये तफसीलात तो हम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ औकात में यानी कि आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहे हैं। अब कन्फर्म्ड जो ज़राए से ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ, कन्फर्म्ड, ठीक है, और कई ज़राए से, अंदरूनी ज़राए से, ख़ुद नून लीग के हलकों के अंदर से ये ख़बर मैंने कन्फर्म की है और वो ये कि नवाज़ शरीफ साहब ने और मरियम नवाज़ साहिबा ने अमलन पीडीएम को खैर बात कह दिया है, ठीक है। यानी कि पीडीएम, आपको याद होगा कि इससे पहले पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को गुड बाय कहा था, लेकिन फ़र्क ये है कि पीपल्स पार्टी ने बाकायदा बता के जो है पीडीएम को जो है ना खैर बात कहा था। नाजरीन मैं आपको बता दूं कि आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि मेरा बेटा है, मेरी बेटियां हैं, तो अब हम मज़ीद जो है इस किस्म के बयानात या इस किस्म के जो वो है जोशीले ऐलानात जो हैं उसका बोझ उठाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आसिफ जरदारी साहब ने बांगे दोहल ये बातें कही थी तो उन्होंने बता के जो है ना पीडीएम को छोड़ा है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने और मरियम नवाज़ साहिबा ने बग़ैर बताए ही जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब को कन्फर्म कर दिया है कि जी हमारा अब इस इत्तेहाद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और अब आप आर या पार के बयानात नहीं सुनेंगे। नाजरीन आसिफ जरदारी साहब का तो एक वाक़या मैंने बयान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आसिफ जरदारी साहब से गिला किया था जब पीडीएम को उन्होंने छोड़ दिया था कि आसिफ जरदारी साहब आपने अच्छा नहीं किया कि आपने पीडीएम से अलहदगी इख्तियार कर ली है। तो आसिफ जरदारी साहब ने आपको मालूम होगा शायद जवाब दिया था कि क्या मैंने और मेरी बहन ने जेल के अंदर रहने का ठेका लिया हुआ है कि हम ही जो है ना जेल के अंदर रहेंगे और नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद बैरून मुल्क मुकीम हैं जबकि उनकी बेटी भी ज़मानत पे है और वो जेल के अंदर नहीं है, तो क्या हम ही जेल जो है भुगतते रहेंगे। तो आसिफ जरदारी साहब के इस बयान का, इस जवाब का मतलब ये था कि भाई हम पीडीएम से अलग हो के कुछ रियायात तलब करने के मूड में हैं, हमें कुछ रियायात चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है ना आसिफ जरदारी साहब अलग हुए हैं। अब नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा भी अलग हो गई हैं। आप उनके ये बयानात मत देखें कि डील होगी नहीं होगी, डेफिनेटली अब सियासत करनी है ना, बयानात के ज़रिए सियासत करनी है। आज तक जो सियासत की है वो किस तरह की है, सिर्फ बयानात के ज़रिए की है। आपने देखा कि आर या पार के नारे लगे, लॉन्ग मार्च का रुख जो है वो जीएचक्यू की तरफ मोड़ने की बात हुई, तो क्या ये सब कुछ आपको हुआ या इन्होंने करके दिखाया आपके सामने? क्या इन्होंने इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए? आज तक दिए हैं? इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऐलान हुआ था ना, तो नहीं दिए ना। तो ये बयानात हैं भाई कि डील नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले हो गई है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी और नून लीग की बड़ी जुमातें थी और एक मौलाना फजलुर रहमान साहब की, बाकी जो जुमातें हैं उनमें से तो ANP भी अलग हो चुकी है, तो बाकी जमातों के तो आज तक मुझे नाम मालूम नहीं हो सके। सबसे ज़्यादा वीडियोज़ मैंने ही जो है ना पीडीएम के ऊपर की हैं, लेकिन मुझे आज तक उनके नाम मालूम नहीं हो सके। यही वजह है नाजरीन कि आसिफ जरदारी साहब हमेशा कहते हैं, आपको मालूम होगा कि आसिफ जरदारी साहब ने एक बयान दिया था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अब वो जो बयान दिया था आसिफ जरदारी साहब ने, वो इस्टेब्लिशमेंट को सुनाने की बात की थी कि आप 3 सालों के लिए आ जाते हैं, हमने हमेशा यहाँ पे रहना है, यानी कि हमारी बारी जब आएगी तो हम आपके साथ 2-2 हाथ कर लेंगे। इस तरह का बयान दिया था। उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म थे, तो
तो उसी रात ही जो है ना खाने का प्रोग्राम था आसिफ जरदारी साहब के साथ नवाज़ शरीफ साहब का। तो नवाज़ शरीफ साहब ने वो खाने का प्रोग्राम मनसूख कर दिया था और उसके बाद आसिफ जरदारी की फ़ोन कॉल तक अटेंड नहीं की। ये कोई मैं 500-600 साल 1000 साल पहले की बातें नहीं बता रही, अभी एक दहाई की बातें हैं जो आप लोगों के इल्म में हैं और 1000 दफ़ा आप सुन चुके हैं। तो ये हालात हैं, इसलिए आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि मैं उनके ऊपर एतबार नहीं कर सकता, कभी भी एतबार नहीं कर सकता। और वक्त और हालात ने साबित किया है। देखें, पीपल्स पार्टी निकल गई, उन्होंने तो कह दिया कि हम जेलें बर्दाश्त नहीं कर सकते, मज़ीद हमने ठेका नहीं लिया हुआ। तो नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ खुद तहरीक को बढ़ाते ना भाई, बहुत बड़ी दावा तो बहुत ज़्यादा है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा अवामी हिमायत है। तो भाई आप खुद बढ़ाएं, अपने कंधों पे, अपने क़ुव्वत बाजू पे जो है ना भरोसा करें और आगे बढ़ाएं। लेकिन देखें, उन्होंने बग़ैर कोई जेन्युइन रीज़न बताए ही शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर दिया है कि आप आगे बढ़ें, मुफ़ाहमत करने की कोशिश करें, रियायत लेने की कोशिश करें। और कौन सी रियायत, मुझे बताइए। आप देख लीजिए ना कि आज कानून लीग का कोई एक रहनुमा मुझे बता दीजिए जिसकी ज़मानत ना हुई हो। साद रफ़ीक से लेके, ख्वाजा आसिफ से लेके, सलमान रफ़ीक से लेके, हमज़ा शहबाज से लेके, शहबाज शरीफ से लेके, ठीक है, कौन कौन से नाम हैं जो मेरे जहन में भी नहीं आ रहे, मरियम नवाज़ साहबा से लेके, नवाज़ शरीफ साहब से लेके, कोई एक मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से लेके कोई एक बता दें जो जेल के अंदर हो। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब को अंदर जो है ना आगे कर दिया गया है और इन दोनों ने जो है मज़ाहमती सियासत से फ़िलहाल किनारा कशी इख्तियार कर ली है। तो आसिफ जरदारी साहब का मौक़िफ़ ठीक था ना जब उन्होंने छोड़ा था कि हम जेलें बर्दाश्त नहीं कर सकते, कि जब आप बग़ैर बताए विदाउट एनी जेन्युइन रीज़न जो है ना आप अलग हो जाते हैं। तो आसिफ जरदारी साहब ठीक कह रहे थे कि भाई हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहरहाल अब PDM की जो सरबराही है वो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब के सुपुर्द हो गई है और मौलाना फजलुर रहमान साहब को अगर जो भी करना है तो अब वो उन्हें अकेले ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो इस बात को जहन से निकाल दें कि ये दोनों पार्टियाँ जो हैं वो उनके साथ मिल के जो है ना उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो इस हुकूमत को गिरा देंगे। तो आज 1-2 दिन पहले PDM का बाकायदा जो है वो ड्रॉप सीन हो गया है, उनकी कहानी इख्तिताम पजीर हो गई है। और आपको इल्म में है कि ये 2 साल लगे हैं इस PDM को बनाने में, तो अब तो उनके पास इतना वक्त भी नहीं है कि एक नया सियासी इत्तेहाद तश्कील दे सके, क्योंकि डेफिनेटली उसमें भी फिर सालों लगेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब आवाम उनके लिए हम ला नहीं सकते कि हम आवाम को लाए और उनके जलसों में गाड़ियाँ भर भर के उनकी खिदमत में पेश कर दें। इन्होंने ये दावे किए थे कि हमारे साथ अल्लाह को लोग हैं और लोग जो हैं वो इस हुकूमत से तंग हैं। तो अगर हुकूमत से तंग होते तो डेफ़िनेटली आवाम की तरफ से जो है पजीराई मिलती इस तहरीक को, जो कि नहीं मिली। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।